आज के इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही फेमस टॉपिक विद्युत धारा को समझने वाले हैं कि विद्युत धारा क्या होती है और ये किस तरीके से फ्लो होती है और ये क्यों फ्लो होती है किसी भी कंडक्टर में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग डेफिनेशन के थ्रू समझना चाहें तो देखिए क्या होता है कि किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। कोई भी चालक है उसमें आवेश अगर प्रवाहित होने लगी एकांक समय में तो हम लोग उसी को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा, और इसे I से प्रदर्शित करते हैं और I बराबर Q/T। ये तो हो गया कि हमारा डेफिनेशन से इस तरह से होता है। लेकिन अगर ये हम बात करें कि आखिर ये होता क्यों है, क्यों भी किसी भी कंडक्टर में ये फ्लो होने लगता है, तो सबसे पहले हम लोगों को इसके लिए हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले किसको, चालक क्या होते हैं। तो सिंपली जान लीजिए कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये हो गया हमारा कोई चालक और इसमें है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस कंडक्टर में है। फ्री इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी तत्व के आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जिसमें नाभिक सबसे कम बल लगा पाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ये कोई चालक है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे हुए हैं। ठीक है, अब ये चलेंगे क्यों, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके सिरे पर वोल्टेज लगा देंगे। और जो ही हमने इसके सिरे पर वोल्टेज लगाया, ये क्या किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको धक्का दे दिया पहले वाले इलेक्ट्रॉन को। अब पहले वाले ने दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया, ऐसे करके धीरे धीरे पूरे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं और हम लोग कहते हैं इस कंडक्टर में क्या हुआ, धारा बहने लगी है। ठीक है, और अब ये किसकी वजह से हो रहा है, अगर ये बात करें तो ये होता है वोल्टेज डिफरेंस की वजह से। जैसे गेस करिए, इस वाले सिरे पर का वोल्टेज जो है वो है 10 वोल्ट और इस वाले सिरे का जो वोल्टेज है वो कितना है, 5 वोल्ट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ये कहता है कि जो विभव होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट। अब ये 10 वोल्ट से 5 वोल्ट की ओर जाना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, और ये जाना प्रारंभ की, इसमें धारा बहने लगी। अब ऐसा सोचिए कि अगर इस वोल्टेज को कंटिन्यू हमेशा के लिए बना दिया जाए कि यहाँ 10 वोल्टेज रहे और यहाँ पर 5 वोल्टेज रहे, तो इसमें हमेशा के लिए धारा बनना प्रारंभ हो जाएगा, मतलब इसमें धारा कभी रुकेगी ही नहीं। ठीक है, तो यही काम करते हैं। अब देखिए, जब तक इस वाले सिरे का विभव 10 वोल्ट और इस वाले का 5 वोल्ट रहेगा तब तक तो इसमें करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि इस वाले सिरे का वोल्टेज भी कितना हो जाए, 10 वोल्ट, तो क्या अब इसमें से धारा बहेगी, नहीं बहेगी, बिल्कुल भी धारा नहीं बहेगी। आपने इसका सिंपल एग्जांपल देखा होगा। जैसे गेस करिए, आपके पास एक है पावर बैंक जिससे मोबाइल चार्ज होता है और एक है आपका मोबाइल। ठीक है, और पावर बैंक आपके मोबाइल के अपेक्षा ज़्यादा चार्ज है। अब आप क्या करते हैं, सिंपल एक वायर से इसको कनेक्ट कर देते हैं और जो ही आपने वायर से कनेक्ट किया, इसका विभव उच्च है, इसका विभव निम्न है। अब इसमें से ये उच्च इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उच्च विभव वाले में से निम्न विभव वाले की ओर जाना प्रारंभ कर देंगे और ये जाते रहेंगे, तब तक जाते रहेंगे जब तक कि आपके मोबाइल की बैटरी की कैपेसिटी फुल ना हो जाए। ठीक है, अब अगर आपके मोबाइल के में जितने भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर ये पूरा का पूरा भर गया तो हम लोग कहते हैं बैटरी क्या हो गई, 100% चार्ज हो गई। ठीक है, तो अगर उच्च विभव इसका है, पावर बैंक का विभव उच्च था, ये ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि इसका विभव उच्च था और इसका विभव निम्न था, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इलेक्ट्रॉन जाना प्रारंभ कर दिए। अब ऐसे हम लोग एक और बैटरी के माध्यम से समझ लेते हैं कि जब भी देखिए क्या है, एक बैटरी है और यहाँ पर हमने लगा दिया एक चालक के भीतर क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जो बैटरी है, बैटरी के ज्यों ही हमने स्विच को ऑन किया, बैटरी के थ्रू जो आया हुआ ये स्विच कनेक्ट है, हमने स्विच को ज्यों ही ऑन किया, हमने स्विच को क्या किया, ऑन कर दिया। अब क्या होगा, बैटरी के निगेटिव वाले टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इस वाले रास्ते से होते यहाँ पर आएगा और यहाँ आकर के इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा, इधर का जगह खाली। ठीक है, और ये क्या होगा कि इसमें ये इसको धक्का देगा, ऐसे करके बारी बारी से सब धक्का देंगे और इसमें क्या होगा, करंट आसानी से फ्लो होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक इस बैटरी का वोल्टेज क्या रहेगा, हाई रहेगा। अगर इस बैटरी का वोल्टेज लो हो जाए तो फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाएगा। आपने देखा होगा घड़ी में क्या होता है कि जब भी हम लोग सेल लगाते हैं तो उसके पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो प्रारंभ हो जाता है और हमारा घड़ी चलना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन ज्यों ही बैटरी का वोल्टेज कम हो गया,
काफ़ी दिनों तक आपके घड़ी चली और बैटरी आपका क्या, बैटरी का वोल्टेज क्या हो गया, कम हो गया। अब क्या होगा कि घड़ी आपका काम करना बंद कर देगी क्योंकि सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन जाता है। और धारा की अगर बात करें तो इसको हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं और आई बराबर फार्मूला बन जाता है Q/T। और इसका जो मात्रक बनेगा, अब देखिए इसके मात्रक का बहुत बड़ा रोल है कि आई बराबर Q/T होता है। Q हमारा यहाँ पर क्या है, आवेश, तो आवेश का मात्रक हो जाता है क्या, कूलाम। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। और यहाँ पर समय दिया गया तो समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो ये तो हो गया फार्मूले से हम लोगों ने इसकी मात्रक को निकाल लिया। और इसका एक अन्य मात्रक भी होता है जो बड़ा फेमस मात्रक है, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। ये विद्युत धारा का मात्रक है। अब 1 एम्पियर विद्युत धारा किसे कहेंगे, उस चीज़ को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 1 एम्पियर विद्युत धारा किसे कहेंगे। अब देखिए इस फार्मूले के थ्रू हम लोग आराम से समझ जाएंगे। आई बराबर फार्मूला होता है Q/T। आई बराबर फार्मूला क्या है, Q/T। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, जैसे ये कोई चालक हो गया और इसमें 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश क्या हो रहा है, प्रवाहित हो जा रहा है, आराम से एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला जा रहा है, तो हम कहेंगे इसमें बहने वाली धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। अगर किसी भी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। ये तो हो गई बात कि 1 कूलाम आवेश हमने आपको बता दिया कि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। अब अगर बात करें कि कितने इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक निकल जाते हैं 1 सेकेंड के भीतर, तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़ा पैमाना याद रखना पड़ेगा कि 6.25 और गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में अगर किसी भी चालक से होकर के जा रहे हैं प्रति सेकेंड, अगर 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड किसी भी चालक से होकर के जा रहे हैं तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। आपने इसका सिंपल सा लॉजिक देखा होगा, जब किसी को 1 सेकेंड के लिए अगर करंट लगता है तो उसकी पूरी बॉडी हिल जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हमारे भीतर से 1 सेकेंड के लिए करंट लगता है 1 एम्पियर का, तो 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक साथ हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब ये जा करके आप धक्का देंगे तो पूरी बॉडी क्या होगी, आराम से हिल जाएगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको किसी ने हल्का सा ऐसे गैस के लिए धक्का दे दिया तो हिल जाएंगे थोड़ा सा। अब इतने इलेक्ट्रॉन मिल करके एक साथ धक्का देंगे, 1 एम्पियर की अगर धारा प्रवाहित हो रही है तब इतने इलेक्ट्रॉन, अगर 2 एम्पियर के हो गए तो इसे में जस्ट डबल कर दीजिए, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलकर धक्का देंगे तो इसीलिए हम लोगों को क्या करता है, पूरी की पूरी बॉडी हिल जाती है। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं कि विद्युत धारा कितने टाइप की होती है। तो विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है उस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। तो विद्युत धारा जो होती है वो मेनली होती है 2 टाइप की, एक होता है AC और दूसरा होता है DC। अब इसके फुल नेम को थोड़ा सा देख लीजिए। इसका फुल नेम होता है अल्टरनेटिंग करंट। क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट। AC का फुल नेम हो गया। और अगर बात करें DC की तो इसका फुल नेम हो जाता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट ये कहाँ देखने को हमें मिलेगा, जो पावर हाउस से हम लोगों के यहाँ बिजली आती है, पावर हाउस से, वो कौन सा रहता है, AC। अगर डायरेक्ट करंट की बात करें तो ये हमें मिलता है कहाँ से, बैटरी से हमें मिल जाएगा DC, और फिर जनरेटर से हमें मिल जाएगा, जनरेटर से भी हमें क्या होगा, डायरेक्ट करंट मिल जाएगा। अब देखिए ये जो चलता है इसके चलने का प्रोसेस अलग होता है और इसके चलने का प्रोसेस अलग होता है। ये जो चलता है इसके चलने का प्रोसेस ये है कि ये दोनों दिशाओं में चलता है, ऊपर भी नीचे भी, और एक निश्चित समय बाद इसकी आवृत्ति होती रहती है और समय के साथ इसका परिमाण और दिशा दोनों क्या होता है, बदलता रहता है। लेकिन डायरेक्ट करंट के साथ ऐसा नहीं होता है, ये केवल एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में। ठीक है, इसीलिए ये केवल एक दिशा में चलती है, ये दोनों दिशाओं में चलती है। बस यही कारण है कि हमें डायरेक्ट करंट में प्लस और माइनस का ध्यान देना पड़ता है और इसमें अल्टरनेटिंग करंट में मतलब AC में हमें प्लस और माइनस का ध्यान नहीं देना पड़ता। आपने देखा होगा कि प्लग में मान लीजिए ये 3 ठो ऐसे प्लग बने हुए हैं। ठीक है, आप गए अपना मोबाइल का चार्जर डायरेक्ट इसमें लगा दिए, आपने प्लस माइनस का ध्यान दिया नहीं। अगर आपने ऐसे लगाया तब भी आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज हो रहा है, अगर आपने उसको पलट करके लगा दिया तब भी मोबाइल फ़ोन चार्ज हो रहा है, क्योंकि ये दोनों दिशाओं में फ्लो हो रही है और ये अपने अकॉर्डिंग क्या करती है, उसको एडजस्ट कर लेती है। ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्ट करंट में ऐसा नहीं है। इसके लिए स्पेशल बनाए गए हैं कि प्लस प्लस के साथ लगना चाहिए और माइनस माइनस के साथ लगना चाहिए, तभी ये अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो अब
एसी अल्टरनेटिंग करंट की जो क्वालिटी है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अल्टरनेटिंग करंट विद्युत धारा को चलने के लिए सिंपल ये क्या करती है ना, इसको जाने का रास्ता और आने का रास्ता दोनों मिलेगा तभी ये किसी भी यंत्र में अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। जैसे मान लीजिए आपको कोई यंत्र चलाना है, ठीक है, और आपका ये कोई मान लीजिए यंत्र हो गया, फ्रिज वगैरह हो गया, इसमें करंट एक तार से होकर के गई और दूसरे तार से होकर के चली आई। जिस तार से करंट जाता है उसको हम लोग कहते हैं फेज वायर। क्या बोलते हैं? फेज। क्या बोलेंगे? जिस तार से करंट जाता है उसको हम लोग कहते हैं फेज और जिससे आता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपका मान लीजिए फ्रिज वगैरह, इससे एक तार से होकर के करंट गया और पूरे आपके जो भी आपका यंत्र है उसमें वर्क किया और फिर दूसरे से होकर के निकल आया। जब तक इसको ध्यान रखना, अगर गैस के बीच में यही मान लीजिए इसके पाथ में कोई कमी आ गई, ये मान लीजिए इसका रास्ता है और यहाँ पर कोई कमी आ गई, यहाँ से पाथ किसी कारणवश कट गया, तो आप देखेंगे आपका फ्रिज काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बनवाना पड़ेगा और आराम से ये क्या करेंगे, सिंपली इसको कनेक्ट कर देंगे और ये फिर से अपना काम करना प्रारंभ कर देगा। लेकिन होता क्या है, अब समझिए कि जो विद्युत धारा है वो हमेशा शॉर्ट रास्ता ढूंढना चाहती है। जैसे समझिए कि कोई व्यक्ति है वो हाईवे से होकर के जा रहा है, ये मान लीजिए जाने का रास्ता है और ये है आने का रास्ता, मतलब एक साइड इस साइड से गाड़ी चल रही है, दूसरी तरफ से इस साइड से। ठीक है, अब जा रहे हैं और यहाँ पर आकर के मान लीजिए यहाँ से कोई क्रॉसिंग है, यहाँ से आकर के क्रॉस करेंगे। ठीक है, अब इनको जाएंगे और ये इसके थ्रू होकर के आएंगे, यहाँ से क्रॉस करेंगे। लेकिन अगर बीच में किसी ने ऐसे मान लीजिए यहाँ पर बना दिया थोड़ा सा क्रॉस करने के लिए, तो ये क्या करेंगे, ऐसे सिंपली क्रॉस कर जाते हैं। आपने ऐसा देखा भी होगा, लोग बाइक को कैसे क्या करते हैं, रोड के ऊपर से चढ़ा करके उस साइड निकाल ले जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से करंट भी चलता है। तो करंट अगर इस रास्ते से होकर के जा रहा है, ठीक है, और यहाँ इस रास्ते से होकर के आ रहा है, अगर बीच में आप क्या करिए, सिंपल एक वायर लगा दीजिए, तो ये क्या होगा, इसी रास्ते से इधर कम जा करके इधर इसी रास्ते से होकर के ये फिर जाना प्रारंभ कर देगा। और यही रीज़न होता है, आपने कभी देखा होगा बिजली के तार वगैरह पे कौवा वगैरह बैठे रहते हैं तो वो उनको करंट नहीं लगता, क्योंकि वो एक तार पे बैठे हैं। जब तक वो एक तार पे बैठे रहेंगे उनको करंट लगेगा नहीं। अब एक तार पे ये बैठे हैं, अगर कभी इनका पूँछ इधर उधर करते करते अगर मान लीजिए पूँछ इसमें टच हो गया, तो अब करंट क्या करेगा, अपना स्टार्ट वाला रास्ता ढूंढेगा। अब कौवा के अंदर से होकर के इसके अंदर चला जाएगा और फिर कौवा मर जाएगा। आपने बिजली के मिस्त्री को देखा होगा, बिजली का मिस्त्री ऐसे डायरेक्टली करंट चल रहा है और आकर के तार को ऐसे डायरेक्टली जोड़ देते हैं, उनको करंट नहीं लगता। तो क्या उनके पास कोई जादू होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ा सा दिमाग लगाए रहते हैं। उनको पता है कि जब तक करंट को आने और जाने दोनों का रास्ता नहीं मिलेगा हमें करंट नहीं लगेगा। तो वो क्या करते हैं, पैर में स्लीपर वगैरह पहने रहेंगे। अब स्लीपर जैसे गेस करिए कि ये दो तार हैं, ठीक है, इससे करंट जा रहा है, इससे आ रहा है। अब बिजली का मिस्त्री क्या कर रहा है, इस वाले तार को ऐसे मोड़ करके यहीं पर जोड़ रहा है, लेकिन वो चप्पल पहना हुआ है। आराम से ये एक तार पकड़ा है तब करंट नहीं लगेगा, और ये भी एक तार पकड़ लिया तब भी करंट नहीं लगेगा, क्योंकि आने का रास्ता तो मिल रहा है लेकिन जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है।